हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लास के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति से लिया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप वीडियो के अंत तक अगर आप इसको देखते हो तो आपको मालूम चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट्स हैं। बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कशन करवाने वाला हूँ और जो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो एक रीजन नहीं था मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस, तो इनमें से कौन सा एक कारण नहीं था 1857 का विद्रोह का। तो पहला जो है आपका द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। कह रहा है कि यानी जो कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे, लोगों को धर्म परिवर्तन यानी क्रिश्चियनिटी में चेंज करने का, जो मिशनरी को सेटअप करने का परमिशन दिया गया था, तो लोगों के अंदर में एक आक्रोश फैला हुआ था। तो ये तो कारण था ही, तो ये नहीं हो जाएगा आंसर। दूसरा जो ऑप्शन है द ऑर्डर टू द सिपॉय टू ट्रैवल ऑन सीप, तो इसमें क्या था कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि समुद्र के पार अगर आप करते हैं शिप के थ्रू, तो उनका हिंदुइज्म में उनका मानना था कि ट्रैवलिंग करने के बाद सी के उस पार जाने के बाद उनका जो रिलीजियस स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए समुद्र को पार करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी लोगों के अंदर में एक धारणा बना हुआ था। तो अंधविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके वजह से भी ये रिवॉल्ट हुआ, कारण ये भी था। नेक्स्ट जो स्टॉपेज ऑफ भाटा, स्टॉपेज ऑफ भाटा, भाटा का मतलब होता है ऐसा र्यूमर्स फैल गया जो उनके जो गन्स थे, गन्स में जो कार्टिलेज था, उसको कार्टिलेज को फेंकने के लिए या गन में पैक करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। तो ऐसा र्यूमर्स फैलाया गया पंजाब, सिंध और ये सब में, बंगाल में, कि जो कार्टिलेज है उसको आपका फैट मीन्स जो चर्बी होती है एनिमल्स का, उसका यूज किया जा रहा है। तो पिग की फैट हो या फिर काऊ का फैट हो, इस वजह से उस कार्टिलेज का मतलब बनाया जा रहा है, जो धर्म को नाश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी लोगों के अंदर में एक धारणा था, इस वजह से भी ये रिवॉल्ट हुआ। तो इन सारे 3 ऑप्शन आपका सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऐसा कारण नहीं थे जो रिवॉल्ट का, कौन सा ऐसा कारण नहीं था। तो इनइफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर, इनइफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स कारण नहीं था रिवॉल्ट का। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो क्वेश्चंस यहाँ पर जो रहेगा उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, यानी डिस्कशन के साथ मैं आपको ये सेशन करवा रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ, मंगल पांडे इनमें से किस इन्फेंट्री के थे। तो 19 नेटिव इन्फेंट्री बिल्कुल नहीं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34th, या दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे बिलोंग करते थे। क्लियर है। और वो बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, 49th नेटिव इन्फेंट्री नहीं होगा और 94th नेटिव इन्फेंट्री नहीं होगा। तो मंगल पांडे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इनके बारे में कुछ और डिस्कस अगर मान लेते स्टार्ट करते हैं। तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और ये बैरकपुर इन्फेंट्री में काम कर रहे थे। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो र्यूमर्स फैला, जो कार्टिलेज कंटेनिंग विथ फैट इस तरीके से था, तो ये जो वहाँ के ऑफिसर थे, सर्जेंट जो मेजर था बैरकपुर में, उनको ये मार दिए। जिसके बाद क्या होता है कि मंगल पांडे को पकड़कर उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है और ये
आग की तरफ फैलता है और फिर ये शिफ्ट कर जाता है मेरठ में। तो 10 मई 1857 में मेरठ में ये वहाँ से एक बहुत बड़े पैमाने पर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो चिंगारी जो आग लगा वो आपका बैरकपुर बंगाल में है, वहाँ से मंगल पांडे के द्वारा, जो एक ब्राह्मण फैमिली के थे, है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगल पांडे जो सिपोए थे किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से आया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेनली। तो इसमें ऑप्शन लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ दिया गया है, या नन ऑफ द अबव है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी बीपीएससी के एग्जाम्स में 5th ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ द अबव या एक से ज़्यादा कोई ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मेरठ। यानी जो रिवॉल्यूशन 1857 स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, तो 10 में 1857 को स्टार्ट हुई थी। और आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम्स में कि वो नेटिव इन्फेंट्री कितना नेटिव इन्फेंट्री था, तो 3rd। मंगल पांडे का जो नेटिव इन्फेंट्री जो था दोस्तों वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। जो मेरठ में जो सैनिकों ने विद्रोह किया उन लोग जो बिलोंग करते थे, जिस छावनी से बिलोंग करते थे, वो था 3rd नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखेंगे 3rd नेटिव इन्फेंट्री। और ये आपका कब हुआ, 10th मई को स्टार्ट हुआ था, 10th मई को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ ये क्वेश्चन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये है क्वेश्चन कि द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, है ना। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो स्ट्रगल हुआ, वो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या था, तो ऑप्शन है लोटस एंड चपाती, ईगल, स्कार्फ या 2 स्वॉर्ड, है ना। तो इसका ऑप्शन हो आंसर जो हो जाएगा आपका लोटस एंड चपाती। लोटस एंड चपाती, चपाती मीन्स रोटी। ओके, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इनमें से कौन से लोग हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, लीड किए थे 1857 के विद्रोह को। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नाना साहेब कानपुर से थे, बिल्कुल सही, नाना साहेब भी थे कानपुर से, है ना, लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला खान फैजाबाद से, ठीक है, लीड कर रहे थे। बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। ओके, ऐसे जो दिल्ली पर मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर सेकंड, वो लेकिन लीड नहीं कर रहा था। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी ये चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इसका मतलब आपका डी इज करेक्ट, ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। यहाँ पर पूछ रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई इनमें से किससे बैटल लड़ी, मतलब लड़ाई युद्ध लड़ी। 1857 का जो बैटल लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तो किसके साथ कर रही थी, किस इंग्लिश पर्सन्स के साथ कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है ह्यूज रोज, गफ, नाइल और हैवलॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ह्यूज रोज। कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो विडो थी। विडो यानी वो जो पत्नी थी मराठा किंग राजा गंगाधर राव की वो पत्नी थी। लेकिन राजा गंगाधर राव को क्या कर दिया, मार दिया। जब वो डेथ कर गए, मर गए, तो डलहौजी ने एक रूल्स बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बनाई थी 1853। अगर आप मर जाते हो, जिसका हस्बैंड और उसका उत्तराधिकारी मीन्स बेटा अगर कोई नहीं है, तो उसकी सारा संपत्ति क्या हो जाएगा, अंग्रेज का हो जाएगा। इसको डॉक्ट्रिन हड़प नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसी के तहत महारानी लक्ष्मीबाई की जब पति मराठा किंग, जो लास्ट मराठा किंग थे राजा गंगाधर राव, वो डेथ कर जाते हैं, तो उनकी संपत्ति इस रूल के अकॉर्डिंग अंग्रेज का हो गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इसके अगेंस्ट में फाइट की, है ना, और उन्होंने इसको लीड किया। 4 जून 1857 को रानी डिपार्चर्ड फॉर ग्वालियर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ झांसी। सी अचीव्ड मार्टीडम ऑन 17 जून 1858 आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। काफ़ी अच्छे से लड़ी और काफ़ी वीरंगना की तरह एकदम
बोल सकते हैं वो पहली मतलब एक ऐसी लेडीज़ थी जो काफ़ी इस तरह से एकदम जोश के साथ लड़ रही थी। तो ह्यूज रोज ने रानी ऑन द डेथ ऑफ रानी, मतलब ह्यूज रोज ने, जब ऐसा नहीं कि ह्यूज रोज के साथ लड़ने के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई ह्यूज रोज के हाथों मारी जाती है, फिर भी ह्यूज रोज जो था वो अप्रिशिएट करता है किसको, रानी लक्ष्मीबाई पर, कि स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रिबेल लीडर्स। ये ह्यूज रोज का स्टेटमेंट था दोस्तों। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और भी कुछ हम बता दें तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो कह सकते हैं कि घर जो था, सी वॉज बिलोंग्स टू बनारस थी, और वहाँ पर गोलघर, बनारस में गोलघर है, वहीं से वो बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें। और उनका मेन जो नाम था मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई। इस तरीके से उनका हम लोगों ने कुछ देखा पॉइंट्स को। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, लखनऊ जो 1857 का जो क्रांति था, लखनऊ से लीड कौन कर रहा था? तो लखनऊ से लीड जो कर रही थी वो आपका एक लेडीज़ थी जिनका नाम था बेगम ऑफ ओध, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल जिसको हम बोलते हैं, वो ये थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ और जान लेते हैं। तो अवध को लखनऊ को अवध बोला जाता था। ठीक है, बेगम हजरत महल का सीन भी रानी लक्ष्मीबाई के सीन जैसा ही कुछ था। जब बेगम हजरत महल जब क्राउन पर, मतलब गद्दी पर बैठी, हर माइनर सन बिरजी कायदीर एज रॉयल हायर एंड टुक चार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ अवध। बट ब्रिटिशर जनरल कैंपबेल, उस समय जो जनरल था कैंपबेल था, डिनेक्स्ट लखनऊ विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट और 21 मार्च 1858। लेकिन गोरखा रेजिमेंट के तहत उसने लखनऊ पर कैप्चर कर लिया, मतलब अटैक कर दिया। इस वजह से इसको जवाब देने के लिए हजरत महल जो थी वो ये वहाँ का लीड की। कहने का मतलब उनका जो माइनर सन बिरजी कादिर जो थे उसको एडॉप्टेड सन था, उसको गद्दी पर बैठाना चाह रही थी, लेकिन इस तरीके से नहीं होने दिया कैंपबेल ने। और फाइनली वो धावा बोल देता है, किसके हेल्प से? गोरखा रेजिमेंट के हेल्प से। और फाइनली इसको जवाब देने के लिए जो हजरत महल जो है युद्ध करती है। तो यहाँ से रिवोल्ट जो होता है बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, अवध लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद से लीड कौन कर रहा था 1857 की क्रांति को? तो मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति को इलाहाबाद से लीड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ लियाकत अली के बारे में जानना जरूरी है कि आप ये इलाहाबाद कहाँ पर है? तो इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का एक मतलब लीडर्स थे। उसके बाद लियाकत अली जो थे, ये इनका जो विलेज था महागांव इन चेल परगाना डिस्ट्रिक्ट में, इलाहाबाद जो था चेल परगाना डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में, वहाँ के गांव महागांव से ये बिलोंग करते थे। ये एक रिलीजियस टीचर थे। ठीक है ना, पायस मुस्लिम एंड मैन अ ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे, काफ़ी साहसी, काफ़ी बहादुर। और कह सकते हैं मौलवी जो ये मौलवी लियाकत अली थे वो खुसरो बाग को कैप्चर कर लिए, और कैप्चर करने के बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए। और खुसरो बाग बाद में हेड क्वार्टर बना सैनिकों का, इनके अंडर में, इनके संरक्षण में, मौलवी लियाकत अली के संरक्षण में खुसरो बाग एक हेड क्वार्टर बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है जनरल नील के द्वारा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद से लीड कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे, लेकिन इस विद्रोह को दबाने का काम जनरल नील के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखेंगे, जनरल नील के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको? बेगम हजरत महल जो लीड कर रही थी वो लखनऊ से कर रही थी, और उसको दबाने का काम कौन किया था? कैंपबेल ने किया था, जनरल कैंपबेल ने किया था दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ 2-3 क्वेश्चंस और निकल के आ रहे हैं आपके सामने। तो इस वीडियो
को आप अंत तक देखें और पसंद आ रहा है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद अंग्रेज डर गए थे, इसीलिए फिर क्या करने लगे, वो सैनिकों में जो है ना सिपाहियों को कम किए और किस टाइप के सिपाहियों को ज़्यादा भर्ती करने लगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम, है ना, बंगाल, अवध, बिहार और राजस्थान। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर जो थे पार्टिसिपेट इन स्ट्रगल, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा सोल्जर जो है किस क्षेत्र से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दोस्तों अवध से सबसे ज़्यादा, यानी जो ये रिवॉल्ट था ना 1857, आपका अवध सेक्टर में बिहार, फिर बंगाल, इन सारे एरिया में ये फैला हुआ था मात्र। लेकिन ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति फेल हुआ, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो मैंने आपको पहले वीडियो में सारा डिस्कशन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख लेना कि 1857 की क्रांति आखिर फेल हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे। तो उसमें से एक कारण ये भी था कि ये जो विद्रोह था ये आपका सीमित था किस एरिया में, तो बंगाल, बिहार और अवध, इतना ही एरिया में सीमित था, वो आगे बढ़ा ही नहीं, साउथ इंडिया में फैला ही नहीं, वेस्ट इंडिया साइड में गया ही नहीं। तो इस तरीके से ये विद्रोह यहीं तक, मतलब दिल्ली तक सीमित रहने के वजह से ये फेल हुआ था। तो अवध से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिपाही थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, और 1 मेंबर ऑफ ईच फैमिली ज्वाइन द रिवोल्ट। तो कह सकते हैं कि अवध से 75,000, उस समय सोचिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 75,000 सिपाही पार्टिसिपेट किए थे। तो अवध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। तो कुंवर सिंह का तो नाम आपने सुना ही है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह को भी कहा जाता है इन्हें। तो ये जो थे ये बिहार से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन बिहार इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी चीज़ें दिया गया है, लेकिन इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह बिहार से लीड कर रहे थे, है ना, और कुंवर सिंह का जो घर था वो जगदीशपुर में था। कहाँ पर? बॉर्न इन जगदीशपुर, जो शाहाबाद कहा जाता है, शाहाबाद को अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ठीक है, जो बिहार का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कुंवर सिंह के बारे में और कुछ और जानते हैं तो जगदीशपुर जो है आरा के सटे हुए है बिहार में। तो फिर क्या हुआ कि लड़ते लड़ते दानापुर से जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, सोल्जर हु हैड रिवॉल्ट एट दानापुर, ठीक है, वो आपको दानापुर को कैप्चर कर लेते। 5 जुलाई का एक, मतलब कुंवर सिंह के संरक्षण में जो सैनिक जो थे दानापुर को कैप्चर कर लेते। उसके बाद 2 दिनों के बाद वो आरा को ऑक्युपाइड कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाई जाती है, आरा को हेडक्वार्टर बनाया जाता है। समझ में आ रही है चीज़ें। लेकिन बाद में क्या होता है कि विंसेंट अय्यर ने टाउन को कैप्चर किया और वो कुंवर सिंह का जो घर था जगदीशपुर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं कि वहाँ से भाग कर लखनऊ चले जाते हैं, 1857 में, और मार्च 1858 में फिर से आजमगढ़ वहाँ पर ऑक्युपाइड हो जाते हैं। ही हैड लीव द प्लेस सुन, वो अपने प्लेस को जल्दी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज पड़ जाते हैं। ही वॉज परस्यूड बाय ब्रिगेडियर डगलस एंड ही रिट्रीट टुवर्ड्स हिज होम इन बिहार। 23 अप्रैल वो दिन था। कुंवर सिंह हैड अ विक्ट्री नियर जगदीशपुर ओवर द, फिर बाद में अंग्रेज को कुंवर सिंह हराते हैं काफ़ी बहादुरी के साथ और ऑक्युपाई कर लेते हैं। द मैंटल ऑफ द ओल्ड चीफ नाउ फेल ऑन हिज ब्रदर अमर सिंह हु डिस्पाइट हेवी ऑड continued the struggle and for a considerable time ran a parallel government in the district of Shahabad. In October 85 Amar Singh joined the rebel leader in the Nepal Tarai. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अमर सिंह के हेल्प से, उनके जो भाई थे उनके हेल्प से ये
जगह को जीत लेते हैं। फिर बाद में अंग्रेज़ लोग सप्रेस करके इनको वहाँ से मतलब छीन लेता है और वो तराई की तरफ नेपाल में वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लीड करने का जो काम किया वो बिहार से, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति को असम से लीड कर रहा था। तो असम से जो लीड करने वाले जो थे वो थे आपका दीवान मनीराम दत्ता। दीवान मनीराम दत्ता जो थे वो असम से लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछती है कि द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। बिहार में 1857 का क्रांति का सेंटर कौन रहा, क्या कहाँ रहा। तो देखा जाए तो आपका पटना भी था, दानापुर भी था, जगदीशपुर भी था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एलिमिनेट 3 हो जाएगा। रामपुर नहीं था, हमीरपुर नहीं था, धीरपुर नहीं था। तो यहाँ पर ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि विच पर्सन जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कुंवर सिंह, द किंग ऑफ जगदीशपुर, तो कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछेगा बीपीएससी अलग अलग चेंज करके, तो आप याद रखेंगे कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 का विद्रोह का विटनेस इसमें से कौन से पोएट थे, मतलब कौन से पोएट थे जो 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। तो मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब इज़ द करेक्ट आंसर। मिर्ज़ा गालिब जो थे इन्होंने अपने आंखों से इस विद्रोह को देखा था, क्योंकि इनका जो जन्म था ना 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि इनका घर कहाँ था, तो आगरा में। और इनका जो डेथ हुआ था, डाइड इन दिल्ली, दिल्ली में इनका डेथ हुआ था। कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1869 को हुआ था। कहाँ पर, तो दिल्ली में। तो ये सभी पॉइंट को आप नोट डाउन कर लोगे ताकि अपकमिंग एग्जाम जो भी होगा इसमें ये सारा चीज़ आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अब देखो 1857 का विद्रोह फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो यहाँ पर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थे उस समय, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, सपोर्ट ही नहीं किया था। ठीक है ना। तो अपोज द रिवोल्ट 1857 नहीं होगा, अपोज तो किया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नो। तो यहाँ पर आपका अपोज्ड नहीं किया था, ना सपोर्ट किया था। ठीक है। रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट, इस 1857 में उन्होंने न्यूट्रल बनकर देखते रहा, है ना सपोर्ट ना अपोज, कुछ भी नहीं किया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, एजुकेटेड इंडियन वांटेड टू चेंज इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट एंड द फैक्ट एम्बेडेड इन देयर माइंड दैट ब्रिटिशर्स वुड मेक दिस प्रोग्रेस पॉसिबल, है ना। तो उन लोग का मानना था कि ब्रिटिशर्स ही इस मतलब कुछ चेंज ला सकते हैं हमारे कल्चर्स में, हमारे समाज में, ऐसा उन लोग का मानना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल लेबर ने पार्टिसिपेट किया था, फार्मर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो साहूकार और लैंडलॉर्ड, शाहूकार और लैंडलॉर्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम, है ना। इनमें से कौन सा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में नहीं फाइट किया, तो आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे उन्होंने फाइट नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन सा ऐसा एक प्लेस था, बीपीएससी का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जो मतलब अफेक्ट नहीं हुआ, जिस मतलब जो अफेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मुंगेर। क्लियर है। दानापुर, आरा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद, जो भोजपुर जिसको बोल रहे हैं, पहले उसको शाहाबाद बोला जाता था, ये सारे
अफेक्टेड थे, लेकिन मुंगेर जो था अनअफेक्टेड था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो मुंगेर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। 1857 के विद्रोह का इनमें से कौन टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था ना 1856 से लेकर 1856 से लेकर आपका 62 तक था। ये आपका लॉर्ड कैनिंग का गवर्नर जनरल का टाइम था दोस्तों। इन्होंने कुछ कुछ जैसे वीडियो रीमैरिज एक्ट 1857 पास किया था। फिर आपको हाई कोर्ट जो कह सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म और इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट इन्होंने किया था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग ने कुछ कुछ काम किए थे। 1857 का विद्रोह इसी के टाइम में हुआ, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले लॉर्ड डलहौजी रहा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1857 का विद्रोह के टाइम में ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था ना उसका नाम था विस्कंट पाल्मरस्टन। ठीक है, पूरा जो नाम था विस्कंट पाल्मरस्टन, ये नाम था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जो वहाँ का 1857 के विद्रोह के टाइम में ये प्रधानमंत्री रहा। ये दो टाइम रहा, 1855 से लेकर 1858 और दूसरा 1859 टू 1865 कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट रहा आपके सामने, हु कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 अ कंस्पैरेसी। 1857 के विद्रोह को कंस्पैरेसी षड्यंत्र किसने कहा? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर, या फिर सर जॉन के, या सर जॉन लॉरेंस, या टी आर होम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है ना, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कंस्पायरेसी कहकर इस विद्रोह को देखा था। ठीक है, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन कैले इट वाज अ सिपॉय म्यूटिनी। जॉन कैले ने क्या कहा था? सिपॉय म्यूटिनी कहा गया था। और जे आर होम्स एक्सप्रेस डैट इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि जे आर होम्स ने HOLMES, यहाँ पर एल छूट गया दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। होम्स ने कहा था कि सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन, इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है और पूछा भी गया है UPSC के मेंस में कि इनमें से किन्होंने कहा था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ, है ना, इंडिया। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर आपको बोलकर ब्रिटिश सावरकर जी ने इस वॉर को फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर कहा था। और इनकी एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखा था ब्रिटिश सावरकर जी ने। उस बुक का नाम था आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये चीज़ें आपको कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर ब्रिटेन क्राउन। इस क्वीन विक्टोरिया ने जब युद्ध हुआ तो कब बोली कि अब कंपनी के हाथों में सत्ता नहीं रहेगा, है ना, अपने हाथों में, यानी ब्रिटिश से अब चलेगा, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लिया था सत्ता। कब डिसाइड हुआ? तो 1 नवंबर 1858 को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8 नवंबर 1858 को ये डिसाइड किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रिकॉग्निशंस आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से कौन सा कमीशन गठित किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट 1857? तो आपका पील कमीशन को गठन किया गया। ओपील कमीशन बनाया गया और इस कमीशन को दबाने के लिए, मतलब 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ये बनाया गया। विच डिवाइड द रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, उसने क्या किया कि जो रेजिमेंट के आर्मी है उसको डिवाइड करने की कोशिश किया, बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया।
कमीशन रिकमेंड अ 1:2 रेशियो ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल। ठीक है ना, यानी कहा गया कि कमीशन जो था कि एक इंडियंस जो ब्रिटिशर्स एक रहेंगे और इंडियंस दो रहेंगे, मतलब रेशियो जो है ना इंडियंस को वो घटा दिया गया। इंडियन सोल्जर इन बंगाल 1:3, और मतलब मद्रास में बॉम्बे में इस तरीके से चीज़ें दिया गया। तो पील कमीशन ने विद्रोह को दबाने के लिए कमीशन बनाई गई थी। एंड द लास्ट, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिशर रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किस एरिया से रिक्रूट करना बंद कर दिया और किस एरिया से ज़्यादा रिक्रूट करना स्टार्ट किया। तो यूपी, बिहार और अवध से जो था ना, ये सभी से रिक्रूट सैनिकों का रिक्रूटमेंट कम कर दिया, और गोरखा, सिख, पंजाब और नॉर्थ एरिया से ज़्यादा रिक्रूट करना स्टार्ट किया, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। दोस्तों ये वीडियो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना तैयारी जारी रखें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस नाइट एंड नाउ जय हिंद दोस्तों।